दोस्तों, आज की कहानी है तलाक वाली बहू। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कोई जमाने में लड़कियां शादी के नाम से डरती थी, अब सास डरती है, लड़का डरता है। ये बात जब मैंने पहली बार सुनी तो मैंने कहा अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन जब कल मेरे एक मित्र के पुत्र के मुंह से सुनी तो यकीन हो गया। हुआ यूं कि मेरे मित्र एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मैनेजर थे। उनको दो पुत्र और एक पुत्री थी। बड़े पुत्र की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व बड़ी धूमधाम से हुई थी। हम भी सब परिवार उस शादी में गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। घर में पहली शादी हो रही थी, इसलिए सब लोग मगन होकर शादी में शिरकत ले रहे थे। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। लगभग 2 वर्ष के बाद एक दिन उसका फोन आया, सर अगर फ्री हो तो हम लोग आधे घंटे के लिए मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। वो अपने पुत्र को साथ लेकर आए थे। ये पुत्र वही है जिसकी शादी में मैं गया था। हाल साल पूछने के बाद सीधे मुद्दे पर आ गए। कहने लगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। मैं समझ गया था, इसलिए कहा बहू के बारे में बात करनी है। इतना तंग आ चुका हूँ सर कि क्या बताए। ऐसा मन करता है कि डूब कर मरूं सुल्लो भर पानी में। आप तो आराम से बताओ, थोड़ी हिम्मत रखो। ईश्वर बहुत महान है, वह परीक्षा ले रहा है आपके धीरज की, इसलिए शांति के साथ सारी बात बताओ। जिस प्रकार तपती रेत पर बारिश की बूंदें पड़ती है तो रेत कुछ ठंडी हो जाती है और वहाँ हरी हरी घास उगाती है, इसी प्रकार मेरी बातों से उन्हें कुछ ठंडक का एहसास हुआ। वो कहने लगे आप तो जानते ही हैं कि हमने बेटे की शादी कितने अरमानों से की थी। शादी में तो आप आए भी थे। शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहता था। 2 महीने बाद बहू के रंग बदलने लगे। घर के कोई काम नहीं करती थी। बड़ा बेटा प्रेम, अगर प्रेम की माँ कुछ कहती तो सिलाकर पड़ती और अंट जंट गालियाँ निकालती थी। खाना बनाए मम्मी और नुक्स निकाले वो। एक दिन प्रेम ने कहा दिया कि माँ को तो ऐसा ही आता है, तुझे अच्छा चाहिए तो तू बना ले। बस फिर क्या था, प्रेम से बुरी तरह उलझ गई। प्रेम ऑफिस चला गया। पीछे से पुलिस थाने में जाकर हम सबके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा आई और घर में पुलिस आ गई। हम सब लोग घबरा गए। मेरी जिंदगी में मेरा कभी भी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा था। रिपोर्ट में हम सभी का नाम था। पुलिस हमको गिरफ्तार करने आई थी। बहू ने कहा कि अगर मेरी एक शर्त मानो तो मैं ये रिपोर्ट वापस ले सकती हूँ। हम लोगों को कुछ आस बंधी और हमने पूछा कि शर्त क्या है। वह बोली हमको अलग कर दो। मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने मामलों में किसी का भी कोई दखल अंदाजी नहीं चाहती हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे कहा मान लो शर्त। हमने वह शर्त मान ली। उसने बकाया एक स्टॉप पेपर पर पहले से ही कुछ लिखा कर रखा था। उस पर हम सबके हस्ताक्षर करवा लिए। पुलिस को दी गई शिकायत वापस ले गई। लोगों से सलाह मशवरी किया तो पता चला कि दहेज प्रतिषेध कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत ससुराल वालों पर प्रताड़ना का केस चल सकता है और ये गैर जमानती अपराध है, अर्थात इसके संबंध में जमानत सक्षम न्यायालय से ही मिलेंगी। हमने उन्हें अलग मकान दिला दिया। अब वहाँ पर वह प्रेम को तंग करने लगी। इसी बीच एक बेटी हो गई। इतनी दुष्ट औरत है वो कि बेचारी छोटी बच्ची भूख से सीखती रहती, लेकिन वो अपना दूध नहीं पिलाती। एक दिन प्रेम को गुस्सा आ गया तो उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। उसको उसने इतना गंभीर लिया कि एक डंडे से प्रेम की जमकर धुलाई की और थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। सो अलग पुलिस इसे पकड़ कर ले गई। बड़ी मुश्किल से जमानत करवाई। प्रेम उससे इतना तंग आ गया था कि इससे आत्महत्या करने का विचार बना लिया। फिर हम लोग एक दिन आपस में मिले थे और सलाह मशवरा किया था। अपने ही ये सुझाव दिया कि राजीनामा से तलाक करवा लो। हमने जब इसकी बात सुनाई तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगी।
इतने रुपए कहाँ थे हमारे पास, हमने 25 लाख रुपए का ऑफर दिया। अब कल 50 लाख रुपए में सौदा हुआ है कि कल ही तलाक के पेपर पर दस्तखत कर दिए हैं। अब सैन आया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पिशाचनी से पीछा छूट गया है। उन्होंने सैन की लंबी सांस ली। ऐसा लगा कि उन्होंने बरसों की घुटन और सिलन भरी बदबू झेलने के बाद आज ताजी हवा का सेवन किया है। दोनों बेटों के चेहरे पर भी आज बहुत दिनों बाद मुस्कान देखी गई थी। मैंने दोस्तों की ओर मुखातिब होकर कहा, अब तो तुम दोनों शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। मेरी ये बात सुनकर दोनों एक साथ बोल पड़े, अब तो शादी के नाम से ही डर लगता है अंकल। इस एक वाक्य में जमाने भर का दर्द छिपा था। काश कि लोग कानूनों का बेंजा इस्तेमाल ना करें। मैं मेरे साथियों और परिजनों को 3 कानूनों से बचने की हरदम सलाह देता हूँ। 1 दहेज प्रतिषेध कानून, 2 दुष्कर्म, यहाँ छेड़छाड़ वाली धारा 3। आज कानून की धारा 3 व 7। इस कानूनों का जितना बेजा इस्तेमाल इस देश में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। थोड़े दिन पूर्व मिठू अभियान चला था, जिसके अंतर्गत बिना किसी सबूत गवाह के हर किसी पर 30-40 साल बाद कुछ आरोप लगाए। गजब ना, कोई सबूत ना गवाह, बस किसी औरत या लड़की ने कह दिया इतना पर्याप्त है, उसको फांसी पर चढ़ा दो। मीडिया ने भी बहुत निंदनीय कार्य किया था, लेकिन इस देश में मर्दों के तो कोई अधिकार है ही नहीं। वो तो गुंडे का एक ढेर है जिसमें सब लोग अपने घर का कंसरा फेंकते हैं। कोई जमाने में कहा करते थे, अबला तेरी यही कहानी, असल में दूध आंखों में पानी। आजकल इसे बदल कर ऐसे बोलेंगे, पुरुष तेरा बहुत खराब, मुकंदर, मुंह पर कालिक, सिर पर पत्थर। दोस्तों, हमारे समाज व हमारे देश में ऐसे कई घर हैं जो ऐसी बहुआं मिलती हैं। ऐसी बहू अपने ससुराल वालों को बहुत दुख देती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। ऐसी बहुओं के लिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि ऐसी बहुओं से बचना चाहिए, और औरतों से निवेदन करती हूँ कि आप अपने ससुराल जाकर ऐसे ना करें। वो भी अपना घर है, अपना ही घर समझकर प्यार से उस घर को इतना जोड़े कि एक घर स्वर्ग बनाना ही। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे और ऐसे कानूनों और ऐसी